क्लास 10th में पढ़ने वाले सभी छात्रों का एक बार फिर स्वागत। आज हम शुरुआत कर रहे हैं बहुपद यानी दूसरे पार्ट की। पहला पार्ट आपके कंप्लीट वास्तविक संख्या वाला हो गया है। बहुपद के अंदर सबसे पहले देख लेते हैं कि बहुपद होता क्या है। चर व अचर की सहायता से आपके बहुपद का निर्माण होता है। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि चर क्या है और अचर क्या है। ठीक है, 9th क्लास के अंदर आपने अच्छे ढंग से ये पढ़ा होगा, फिर भी जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं, उसके बाद में हम प्रश्न वाली 2.1 की शुरुआत करेंगे। अब देखिए, जो चर व अचर है, चर के रूप में आपको देखने को मिलेंगे x, y और z। अचर के रूप में देखने को मिलेंगे गणितीय अंक जैसे 1, 2, 3, 4। ये जो भी गणित के अंक है वो सब अचर के रूप में प्रयोग होंगे। ठीक है, अब चर के मान है वो बदलते रहते हैं, यानी चर के मान कोई स्थिर नहीं है, सवाल के अकॉर्डिंग है वो बदलता रहेगा। x का मान, y का मान कोई भी आ सकता है। जबकि अचर है वो फिक्स है, यानी 2 है वो 2 ही रहेंगे, 3 है वो 3 रहेंगे। यानी अचर है एक तरह से फिक्स है और चर के मान है वो बदलते रहते हैं। तो ये चर व अचर की सहायता से बहुपद का निर्माण होता है। यानी चर व अचर प्लस माइनस यानी जोड़ बाकी गुणा भाग के रूप में जुड़कर बहुपद का निर्माण करते हैं, जिसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं एक तरह से। तो ये बीजीय व्यंजक ही है एक तरह से बहुपद। अब बहुपद के अंदर आपको समझना पड़ेगा रेखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद। तो रेखिक बहुपद किसे कहते हैं? रेखिक बहुपद। अब रेखिक बहुपद के अंदर ऐसा बहुपद जिसमें चर के ऊपर घात है वो कितनी हो? 1, तो उसे कहेंगे रेखिक बहुपद। यानी जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 3, तो इसके अंदर आप क्या देख रहे हैं कि जो x है उसके ऊपर घात है वो कितनी है? 1, तो इसे कहेंगे रेखिक बहुपद। यानी बहुपद है वो कई प्रकार के होते हैं, रेखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, चतुर्घाती बहुपद। यानी जितनी घात होगी उतनी ही उसका नाम होगा बहुपद के रूप में। तो एक घात अगर दिखे आपको तो उसे कहना है रेखिक बहुपद। यहाँ पे 2x प्लस 3 मैंने उदाहरण के रूप में आपको बताया। ऐसे आप कहीं भी उदाहरण, कोई उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे 5x माइनस 7, लाखों आप उदाहरण लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसका जो व्यापक रूप है वो क्या हो जाएगा? ax प्लस बी। यानी यहाँ पे x है वो उसके ऊपर घात 1 निकलनी चाहिए, बाकी a और b के रूप में आप कोई भी संख्या है वो प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये हुआ रेखिक बहुपद। दूसरा होता है जैसे द्विघाती बहुपद। अब द्विघाती बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें चर के ऊपर घात कितनी हो? 2। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि y स्क्वायर प्लस 6, जैसे ये मैंने लिखा, तो यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि y के ऊपर घात है वो कितनी है? 2 है। तो इसे कहेंगे द्विघाती बहुपद। तो इसका जो व्यापक रूप है वो क्या हो जाएगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यानी एक जो द्विघाती बहुपद होगा उसके अंदर अधिकतम कितने पद होंगे? 3। जो रेखिक बहुपद होंगे उसके अंदर अधिकतम कितने पद होंगे? 2। जो रेखिक बहुपद है उसको एक पद के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं इसको इस ढंग से भी लिख सकता हूँ 2x, तो ये भी एक रेखिक बहुपद है क्योंकि यहाँ चर के ऊपर घात कितनी है? 1। इसी प्रकार द्विघात बहुपद है उसको मैं इस ढंग से भी प्रदर्शित कर सकता हूँ, जैसे 2x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ x के ऊपर घात कितनी है? 2। तो सिर्फ आपको घात के द्वारा पता लगाना है कि बहुपद है वो रेखिक है या द्विघाती है। इसी प्रकार त्रिघाती बहुपद, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा चर के ऊपर घात कितनी? 3। तो त्रिघाती बहुपद का भी उदाहरण देख लेते हैं। त्रिघाती बहुपद का उदाहरण लेते हैं, जैसे कि मान लो x के ऊपर घात 3, फिर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो ये एक त्रिघाती बहुपद का उदाहरण है। यहाँ पे मैंने अधिकतम 4 पद लिए हैं, तो इसका जो व्यापक रूप है वो भी लिख लेते हैं हम, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो ये है त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप। यानी अधिकतम इसके अंदर कितने पद देखने को मिलेंगे आपको? 4, 1, 2, 3 और 4। ए बी सी और डी ये सब अचर है, और ये जो x है वो यहाँ पे क्या है? चर। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की उच्चतम घात कितनी हो? 3 त्रिघाती बहुपद कहलाता है। देखिए यहाँ पे चर के ऊपर घात 2 भी देखने को मिल रही है, 1 भी देखने को मिल रही है, परंतु अधिकतम घात होगी वही बहुपद की घात कहलाती है। यानी कोई आपको आपसे पूछ ले कि इस बहुपद की घात कितनी है, तो आपको
उस बहुपद के अंदर देखना है कि चर के ऊपर घात अधिकतम कितनी है। जैसे कि मैंने लिखा 5x² प्लस 6x प्लस 7, तो इसके अंदर आपको पूछ लिया कि बहुपद की घात कितनी है, तो ये उसकी बहुपद की घात कितनी है 2, क्योंकि यहाँ पे चर की उच्चतम घात है वो 2 है। यहाँ x है चर, परंतु घात कितनी है 1, तो बड़ी घात कौन सी है 2, इसलिए इसको कहेंगे इसकी उच्चतम घात है वो 2 है, अतः ये कौन सा बहुपद हो गया द्विघाती बहुपद, यानी कि घात 2 है इसलिए द्विघाती बहुपद। अगर यहाँ पे एक पद और जोड़ दो, जैसे मैं 7x³ जहाँ 3 घात होती है उसको बोलते हैं क्यूब, या x की घात 3 कह सकते हैं। तो यहाँ पे x की घात 3 है, इसलिए इस बहुपद की घात कितनी हो गई 3, क्योंकि यहाँ 2 से अधिकतम आ गई 3, तो इसे कहेंगे त्रिघाती बहुपद। तो आपने अच्छे ढंग से समझ लिया कि किसी बहुपद के ऊपर चर के ऊपर जितनी उच्चतम घात होगी वही बहुपद की घात होगी, और वैसा ही उसका नाम होगा। एक है तो रैखिक बहुपद, 2 है तो द्विघाती बहुपद, और 3 है तो त्रिघाती बहुपद। इस ढंग से इसका नाम है वो चलता रहेगा। तो हम चलते हैं अब इसकी जो प्रश्न वाली है 2.1 पर, और वहां पे हम प्रश्न को देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न वाली 2.1 की, और इसके अंदर अत्यंत ही सरल प्रश्न दे दिया है। पहला प्रश्न है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया हुआ है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब शून्य क्या है वो आपने 9th क्लास में पढ़ा है। देखिए थोड़ा बता देता हूँ, जैसे कि x प्लस 2 है और इसका आपको शून्य पूछते थे, तो हम क्या करते थे x प्लस 2 को 0 के बराबर करते थे, और x बराबर इस 2 को पक्षांतर करके राइट हैंड साइड में लाते थे, तो आ गया अपने माइनस का 2। यानी इसका जो x प्लस 2 जो बीजीय व्यंजक है, इसका जो शून्य है वो क्या आता था माइनस का 2, राइट। तो इस ढंग से हम शून्य को निकालते थे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो ग्राफ दिए हुए सभी पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठा, इन 6 सवाल के अंदर आपको पूछा गया है शून्यकों की संख्या। तो यहाँ पे कोई ये प्रोसेस नहीं करना है, आपका सीधा काम है ग्राफ को देखते ही पता लगाना कि यहाँ पे शून्यकों की संख्या है वो कितनी है, 1 है 2 है 3 है कितनी है। यानी जो रेखिक बहुपद होता है उसके यहाँ पे शून्यकों की संख्या होती है 1, द्विघाती बहुपद के अंदर शून्यकों की संख्या 2 होंगी, त्रिघाती बहुपद के अंदर शून्यकों की संख्या 3 होती है। तो यहाँ पे ग्राफ को देखकर आपको पता लगाना है कि शून्य है वो कितने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न करते हैं। अब ग्राफ को देखकर किस ढंग से पता करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ पहले, कि जो ग्राफ है उसको देखना है। देखिए ये एक्स अक्ष है और ये है वाई अक्ष। ये आपने ग्राफ के बारे में तो थोड़ा पढ़ा ही होगा। जो खड़ी लाइन है वो क्या होती है वाई अक्ष, और क्षैतिज रेखा क्या होती है एक्स अक्ष। तो जो ग्राफ आपके जो भी बना हुआ है वो ग्राफ इस एक्स अक्ष को, ये जो एक्स अक्ष है, इस एक्स अक्ष को जितनी बार टच करेगा उतने ही उसके शून्य होंगे। यानी ग्राफ ने, जैसे मान लो ये ग्राफ आ रहा है, उसने एक बार 2 बार टच किया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो इसके शून्यकों की संख्या 2 हो गई। जैसे ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, और ग्राफ आ रहा है और ये यहाँ से ऐसे गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्स अक्ष है ये एक्स अक्ष है, इसको ये जो ग्राफ है वो एक बिंदु पर टच हो रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो गई 1। तो बस यही आपको देखना है कि जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेदित कर रहा है, और जितनी बार प्रतिच्छेदित करेगा उतनी ही वहां पे शून्यकों की संख्या होगी। चलिए तो एक प्रश्न का उत्तर लिख के हम देख लेते हैं कि किस ढंग से इन प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो पहले प्रश्न का उत्तर लिख के बता देता हूँ। देखिए इस ग्राफ को देखने पर आपने स्पष्ट पता लगा दिया कि जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेदित नहीं कर रहा है। इसका मतलब यहाँ शून्य कितने हैं शून्य, यानी एक भी शून्य नहीं है। तो यहाँ लिखना है यहाँ एक भी शून्यक नहीं है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता है।
यहाँ एक भी शून्यक नहीं है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता है। इस ढंग से आपको जवाब लिखना है। अब जैसे दूसरा प्रश्न है, देखिए दूसरे प्रश्न के अंदर यहाँ पे स्पष्ट रूप से जो ग्राफ है ये जो ग्राफ है वो सीधा जा रहा है और एक्स अक्ष को एक बिंदु पर यहाँ पे प्रतिच्छेदित करके जा रहा है। इसका मतलब यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? एक। तो यहाँ लिखेंगे कि यहाँ शून्य कितने हैं? एक है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो चलिए यहाँ पे दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख के बता देता हूँ आपको। लिखते हैं हम दूसरे प्रश्न का आंसर। दूसरा प्रश्न यहाँ लिखेंगे, यहाँ शून्यक एक है क्योंकि ग्राफ क्या कर रहा है? एक्स अक्ष को एक बिंदु पर क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद करता है। एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। यहाँ शून्य एक है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। बस इस ढंग से प्रत्येक ग्राफ का उत्तर लिखना है। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखे, अब देखिए तीसरे प्रश्न के अंदर क्या लिखेंगे? तीसरे प्रश्न में शून्य कितने हैं? 3 है। देखिए एक तो यहाँ पे टच हो रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो यहाँ लिखना है यहाँ 3 शून्य है क्योंकि ग्राफ 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है। बस इतना सा आपको जवाब लिखना है कि यहाँ शून्य 3 है, चूंकि ग्राफ है वो एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। इसी प्रकार चौथे प्रश्न के अंदर ग्राफ स्पष्ट रूप से 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए शून्य कितने होंगे? 2। तो आपको लिखना है यहाँ 2 शून्य है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है। इसी प्रकार पांचवे में देखिए 1, 2, 3 और 4, तो शून्य कितने होंगे? 4। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 1, ये 2, यहाँ 3, तो यहाँ शून्य कितने हो गए? 3, क्योंकि ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है? 3। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है और बोर्ड एग्जाम के अंदर इस टाइप के कोई प्रश्न नहीं आते हैं। आपको स्थानीय एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं और आगे जो प्रश्न है 2.2 के अंदर वहां पे अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे और जो कि बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं।